जैक और डिनर। मैं भी ऐसे ही हैरान था जब टीना ने कहा कि वो डिनर पर जा रही है। यहाँ जैक के बिना पार्टी कंप्लीट नहीं होती। वही तो, जैक पार्टी की जान है और वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। हाँ सही है। वाह लड़के, तुम लोग नाचो, मैं आता हूँ। ओ मम्मा की लाडली बेटी यहाँ क्या कर रही है? मम्मी डांटेगी नहीं अभी? मैं भी तुमसे वही पूछने वाली थी। मेरा तो यही ठिकाना है। 2 रीजन तो दिख रहे हैं। करीब तो आओ, चौथा भी दिखेगा। जो भी है सब दिखाऊंगा तुम्हें। नोवेस, मेरा बॉयफ्रेंड है। ओह मेरा वो मतलब नहीं था। मैं अभी कॉल करती हूँ। हेलो माइक। हे टीना, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा बिजी हूँ। थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, ठीक है? रुको, पर क्या हुआ? मम्मा की परी का बॉयफ्रेंड आया नहीं क्या? आती है, पर वो कुछ काम में फंस गया है। ठीक है क्यूटी, तुम मुझे अपना काम करने दो। मैं तुम्हारी क्यूटी नहीं हूँ। सॉरी, थोड़ा कहीं फंस गया था। क्या वो फिर से टीना थी? हाँ वैसे भी अच्छा फोन को आज साइड में रख दो। अच्छा कोई बात नहीं, नाराज मत हो। सुनो हे टीना, चलो थोड़ा मजा करें। हाँ तुम यहाँ बोर होने थोड़ी आई थी ना? सच में मेरा मूड ही नहीं है। क्या हुआ? मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कॉल नहीं कर रहा और मेरी दोस्त भी चुप है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो तुम्हें लगता है वो साथ है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। माइक मुझे चाहता है और मेरी दोस्त बहुत अच्छी है। ठीक है, चलो मजा करते हैं। हे जैक, क्या चल रहा है? तुम हमें पूरी तरह इग्नोर कर रहे हो। तो क्या हम इसी लड़की को देख रहे थे? समझ गई, तुम कोई नई लड़की ढूंढ रहे हो। ये क्यूट है। अरे क्या बोल रही हो लड़कियाँ? ये तो मेरी सौतेली बहन है और कुछ भी नहीं है। तुम सच में तो भाई बहन नहीं हो? तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है? क्या? मुझे नहीं है, हम साथ में है ना। इरा, मुझे बताओ कि तुम्हारा कल क्या प्लान है? हाय, मैं हूँ मिया। मैं टीना हूँ। अच्छा लगा। कौन सा गेम? हाँ चलो कल साथ चलते हैं, तुम्हें पता चलेगा। तुम्हें मजा आएगा शायद। ठीक है, चलते हैं। लेकिन वो कल की बात है, अभी हम मजा करते हैं। वो ये जगह कौन सी है? ये एक अंडरग्राउंड कार्ड क्लब है। कभी सुना ही नहीं था। ये बस एलीट लोगों के लिए है। और क्या एक्सपेक्ट कर सकती थी मैं। ये क्या कर रही है यहाँ पर? हे जैक, कैसे चल रहा है काज? अच्छा चलो करते हैं। लो ये मेरी चाल है, खेलो। आज जैक काफी ऑफ लग रहा है। अब समझी इसके साथ क्या हुआ? पत्ते दिखाइए। मैं तो हार गया। अरे जीत गया रे बाप, मैं सब जीत गया। तूने चीटिंग किया बे साले। ले मैं सारे लगाता हूँ यहाँ। वाओ वाओ, अब ये इंटरेस्टिंग होगा। बहुत है। वो क्या कर रहा है? जीतने के चक्कर में सब लगा देगा। लगता है तुम्हें रूल्स पता है। हाँ मैंने एक बार सुना था। तो बताओ कैसा लग रहा है सब कुछ दांव में लगाकर? मैंने तो लगा दिया, अब तेरा क्या होगा कालिया? मैं भी सब कुछ लगाऊंगा। सही में डर नहीं लगता क्या? तू रेडी है? बोले तो एवर रेडी है। अरे नहीं, मैं जीत गया, बाजी मेरी हुई। मैं सब हार गया। आज से तुमने मुझे बचा लिया और तुम्हारी वजह से मेरा दिमाग भी चल गया आज। मैंने तुमसे नहीं पूछा, उल्टा तुम्हें तो शुक्रिया कहना चाहिए। शुक्रिया? तो तुम्हारा उधार रहेगा मुझ पर।
थाईलैंड में जाके ऐश करेंगे समझ। सुनो, तुम्हें अच्छी तरह सब पता है, पर याद रहे अगर किसी ने देख लिया तो तुम मदद नहीं कर सकती हो। मैं सब कुछ हार गया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है अब। हे, तुमने देखा उस लड़की को? वो उसे सिग्नल दे रही थी। तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे बताओ कौन थी वो लड़की? इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ए लड़की सुन, वो संभालो अपने तुझसे आप बात को। नहीं कर रहा, चुप रहे तू। मैं सुन रही हूँ। मुझे पता है कि तूने मदद की है जैक की जिताने में। तो अबे हट जा बे बेवड़े। मुझे पता है कि तूने चीटिंग की थी। सबूत क्या है? साबित करने के लिए मेरे पास दोस्त है। कौन सी दोस्त? वो वहाँ बैठी है जो ग्वेन गिरगिट में, और उसमें कोई फर्क नहीं है। मुझसे पंगे लेने वाले नंगे हो जाते हैं, याद रखना। टीना, तुम्हें सावधान रहना होगा। आज के बाद कभी यहाँ दिखना मत। तुम मुझे नहीं कह सकते। मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती है? जुआरी खतरनाक होते हैं। हाँ देखो टीना, यहाँ से निकल जाओ। हैरी से बिल्कुल पंगा मत लेना, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वैसे रात को पार्टी पर तुम्हारा इंतजार होगा। क्या फिर से? हाँ, जीतने वालों को तो पार्टी करनी चाहिए। मैं इन सालों को छोड़ूंगा नहीं। मैं ये जैक तक पहुंचा दूंगी। वो टीना के फ्रेंड्स हैं। हे, हेलो। हेलो। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या मेरा किया? हाथ क्यों हटा दिया? वो तुम्हें देख सकते थे। नहीं, तुम कब तक सबसे छिपाओगे? टीना से ब्रेकअप कब कर रहे हो? मैं उससे ब्रेकअप नहीं कर रहा। क्या? तो फिर तुम मेरे साथ क्यों हो? हाँ, क्योंकि तुम यहाँ हो। अरे वाह! चिल बेबी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं टीना को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम्हें पता है वो बहुत अमीर हो गई है। ओह अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके चलो मैं चलता हूँ, क्योंकि अब ये मसल वैसे ही नहीं बने हैं। देखो, इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। जाओ। ओके बाय। क्या होगा अगर मैं तुम्हें अपने अमेजिंग मसल्स दिखा दूं? अच्छा लो, हम चलते हैं एक और पार्टी जैक के लिए। मेरी जीत की खुशी में, और जहाँ सिर्फ हम दोनों ही होंगे वहीं पर। ओहो हो। तो हम सबको जैक की बड़ी पार्टी सेलिब्रेट करनी चाहिए, और तुम्हारी भी। हाँ बिल्कुल, तुम यहाँ पर आई हो ताकि हमारी बैंड बजा सको। मैंने तो तुम्हारी मदद की थी। कितने नाशुक्रे हो तुम। हे जैक, तुम आ रहे हो? चलो, वहाँ हैं तुम्हारे 2 रीजंस, इसीलिए। हाँ सही कह रही हो। अच्छा ही है ये। ओह, तो अब मैं समझा, तुम्हें जलन हो रही है ना? बिल्कुल भी नहीं। वो तो दिख रहा है। अरे सब ठीक है। वो हमेशा से ऐसा है, कैसा? सेल्फ ऑब्सेस्ड और इरिटेटिंग। अरे वो इतना बुरा भी नहीं है, कभी कभी तो वो ठीक लगता है। सच में? वो लड़की तुम्हें वो पसंद है? हाँ, बिल्कुल नहीं। हे सुनो, सुना है तुमने जैक को जीतने में मदद की थी। चिल्लाओ नहीं। सॉरी, क्या तुम हमें और ईवा को बता सकते हो तुमने वो सब कार ट्रिक्स कहाँ से सीखी? किसी को बताना बिल्कुल नहीं। हम कैसे बताएंगे? तो मेरे डैड एक प्लेयर थे। वो, और उन्होंने तुम्हें सिखाया? हाँ, लेकिन मैं गेम्स के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मेरे डैड ने तो सब कुछ खो दिया, मेरे पसंदीदा खिलौने भी। मुझे अफसोस है लड़की। मुझे भी, पर तुमने सब कुछ संभाल लिया। तुम ऑसम हो। हाँ, थैंक यू। कैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस तुम्हें मिस कर रही थी। पर हम अभी तो मिले थे। क्या मैं बस तुम्हें हाय कहने नहीं आ सकती? हाँ आ सकती हो, लेकिन हुआ क्या है? बस तुम्हें किस करना चाहती थी। ओके, चलो चलो करते हैं। ओके, अब मुझे चलना होगा। बस इतना ही? हाँ, तुम बिजी हो ना? बाय बाय। ठीक है, मिलते हैं, बाय। तो अब देखते हैं तुम टीना को कैसे झेलोगे। ये पार्टी कमाल की है। ये नहीं हो सकता। हाँ क्या हुआ? मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी फ्रेंड दोनों किस कर रहे हैं। क्या? हाँ मुझे तो बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। वो मेरे
मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? टीना रुको। उससे मैं बात करती हूँ। वो लूजर्स, मैंने उन पर विश्वास किया पर उन्होंने। अरे टीना रिलैक्स। अरे वो लोग तुम्हारे आंसू के बिल्कुल लायक नहीं है। चलो हम तुम्हारे नया बॉयफ्रेंड ढूंढते हैं। हाँ, मुझे वो बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। क्या हो गया? वो रो क्यों रही है वैसे? मुझे नहीं लगता मुझे कुछ कहना चाहिए। ठीक है फिर मैं खुद ही जाके पूछ लेता हूँ। टीना टीना क्या हो गया? रो क्यों रही है तुम? दूर रहो जैक, मुझे अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। टीना रुको। टीना बताओ हुआ क्या? तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? मुझे क्या पता। कुछ तो हुआ है, तुम बहुत परेशान लग रही हो। नहीं, लगता है किसी ने तुम्हें हर्ट किया है। किसी ने मुझे हर्ट नहीं किया। ये मुझे वापस दो। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? हाँ, और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी। तुम अपनी पार्टी का मजा खराब मत करो। मेरी पार्टी की वजह परेशान है तो उसके बिना मैं पार्टी कैसे कर सकता हूँ बताओ? और तुम मैंने कहा था ये भी नहीं कहोगे? नहीं, कह दिया। तुम परेशान हो, कोई बात नहीं, चलता है। मुझे बस किस करो। क्या? बस एक किस करो, मैं फोटो खींच के उन्हें भेज दूंगी। फोटो नहीं खींची तुमने? टाइम नहीं मिला, दोबारा करें? हाँ, हो गया। ठीक है फिर, फोटो तो ठीक आई है ना, देख लो। हाँ, मैं एक किसी को भेजूंगी ताकि उन्हें पता लगे मैं दुखी नहीं हूँ। ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ, है ना? तो देखो केसी, मुझे नया बॉयफ्रेंड ढूंढने में बस आधा ही घंटा लगा है। ये देखो। अबे जैक, अपने दिमाग से ये सब निकाल दे, ये सब कभी नहीं हो सकता यार। मेरे पैसे, चुपचाप मेरे पैसे वापस कर दे। अबे हट जा, मैं 1 रुपया नहीं देगा। सुन, उस दिन तू हारने वाला था, मैं नहीं, समझा? सबने देखा क्या हुआ। तूने गेम के रूल्स फॉलो नहीं किए थे। अबे किया तो किया, रात गई बात गई, सबूत भी नहीं है तेरे पास इसका। तुझे शायद पता नहीं, धोखा और झूठ एक जैसे नहीं होते। देख, मेरे पैसे मुझे चुपचाप लौटा दे, वरना तुझे और तेरी बहन को मैं कहीं कभी नहीं छोड़ूंगा, समझ में आया? टीना को कुछ भी किया ना तो बचेगा नहीं तू। ओह, लगता है गुस्सा आ गया। हाँ, जो भी है तेरे मेरे बीच का है, उसको बीच में मत ला। ठीक है, कुछ नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। मैं इन सब एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकती, तुम समझते क्यों नहीं हो? अरे तुम कोशिश क्यों नहीं करती? अपने एटीट्यूड को कंट्रोल में रखना इतनी कौन सी बड़ी बात ऐसी है? क्या दिक्कत है मेरे एटीट्यूड में? तुम्हें भी बड़ा एटीट्यूड है। टीना हो या फिर तुम दोनों की बनती क्यों नहीं है? वैसे भी तुम कौन सी कम हो? मेरी बेटी को बीच में मत लाओ। कोई मुझे बीच में क्यों ला रहा है? जरा देखो तो कौन आई है। ज्यादा भोली मत बनो, समझी? हम दोनों पता कि यहाँ पर क्या चलता है। मेरे आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। मॉम, ये सब क्या हो रहा है? कोई खास बात नहीं है, छोटी सी लड़ाई है, होती रहती है। किस बात पर? कि मेरे पास वो अमीरों वाली तमीज नहीं है। मैंने आपसे कहा था आपको उसकी जरूरत नहीं है, पर आप पैसों के चक्कर में थे। टीना, क्या टीना? आप उनसे प्यार ही नहीं करते हो, ये सब सिर्फ पैसे के लिए था। तुम्हें पता है क्या, तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ये सब कुछ मैंने किया तुम्हारे लिए। तो अब ये मेरी गलती भी बन गई है? नहीं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही, मैं बस हम दोनों के लिए अच्छी जिंदगी चाहती थी। मेरे लिए बेहतर जिंदगी बस आपके साथ ही और मेरे दोस्तों के साथ पे। टीना, इतना सब कुछ सह लेने के बाद, तुम्हारे डैड के जेल चले जाने के बाद, हम दोनों को खुश रहने का हक है। मैं अपने घर में खुश थी, मुझे ये चमक धमक और ये पैसा कुछ भी नहीं चाहिए। टीना, तुम बिल्कुल भी शुक्रगुजार नहीं हो। हे टीना, क्या हो गया? तुम्हारी दोस्त ने फिर कुछ किया क्या? अरे रो क्यों रही हो? वो बात नहीं है, मैंने मॉम से झगड़ा किया। अच्छा, तो तुम इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हो, क्यों? सही कहा ना? नहीं, इस बार अलग है। मैंने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। देखो टीना, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मॉम सबके पास नहीं होती है यार। रुको, मेरे साथ में रहो। तो तुम्हें मेरे साथ अच्छा लगता है? बिल्कुल। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम रुकने को बोलती हो और फिर मुझे धक्का मारती हो। मुझे नहीं लगा था
तुम दोबारा किस करोगे? मुझे भी यही लगा था। हाँ मैंने सोचा था, पर हम देखो, मुझे कोई परवाह नहीं कि यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन जो भी है मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया। वैसे मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला आता हूँ। जैक, हमारे पेरेंट्स, अरे नहीं, ये नहीं हो सकता है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स साथ में हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अभी साथ हो सकते हैं। हाँ मुझे भी नहीं, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। अरे लेकिन दिक्कत क्या है? क्योंकि तुम एक प्लेयर हो और मैं नहीं चाहती मेरा बॉयफ्रेंड प्लेयर हो। अच्छा, तो तुम ऐसा सोचती हो? जैक, नहीं समझोगे। मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम सोच रही हो। जैक, मुझे अकेला छोड़ दो। वाह, इसका नशा ही कुछ और है। डैड, हेलो। वैसे तुम्हें भी पीना है क्या? नहीं शुक्रिया, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। वैसे हाँ चलो बताओ। देखो टीना, आप दोनों की शादी से बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, आपको पता है? जानता हूँ मैं, टीना कुछ दिनों से ऐसे ही कर रही है। मैं जानता हूँ कि अभी चीजें थोड़ी मुश्किल है, मगर उसे थोड़ा टाइम दो, वो हो सकता है कि जल्दी सुधर जाए। अब बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, इसमें कर क्या सकते हैं। अरे बाप रे, उनकी कंडीशन बहुत खराब थी। हाँ, किटी अभी तक पूरी की पूरी 2 जॉब कर रही थी। उधार जो लिया था उसे भी तो चुकाना था। सही कहा। वैसे जुए से अच्छे के घर बर्बाद हो गए। हाँ सही कहा। गैम्बलिंग वैसे देखा जाए तो पूरा घर बर्बाद कर सकती है। वैसे तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? नहीं बस ऐसी मैं जानता कि तुम ये कभी नहीं खेलोगे। अरे नहीं, मैं तो बस ऐसी ही बस। शुक्रिया, मैं जाता हूँ अभी, ठीक है? अच्छा ठीक है, मगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। और ये क्या? टीना, आप समझी कि हम फाइट क्यों करते हैं? सॉरी माँ, उस दिन मैंने ज्यादा बोल दिया। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें बस किसी खास शख्स की जरूरत है अपने आसपास। उन्हें मेरे और जैक के बारे में पता चल गया। क्या कह रहे हो? 1 मिनट। सरप्राइज! तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? टीना, और मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। मामा, बाहर जाओगे, हमें बात करनी है। हाँ, लगता है सरप्राइज काम नहीं किया। इतना कुछ होने के बाद तुम यहाँ पर कैसे आ गए? बताओ मुझे। किस बारे में? तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड को किस किया था, तो अब वो मेरी एक्स फ्रेंड है। वो वाली बात। अच्छा, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? तुम बस सॉरी बोलोगे और सब ठीक हो जाएगा? नहीं, मैं तुम्हें याद कर रहा था और केसी मुझे तुम्हारी याद दिला रही थी। नहीं, तुम मुझे एक बंदर की याद दिलाते हो और मैं बंदर को किस नहीं करती। ये बहुत फनी है। बिल्कुल नहीं, जाओ यहाँ से। ये लो, ये मास्क केसी को पहनाओ और जाओ। पर टीना, मैंने कहा जाओ। हाँ, मूर्ख। हाय ईवा। हाँ, 1 घंटे में मिलती हूँ तुम्हें। फिर मॉम ने बोला सरप्राइज। मैंने सोचा कौन अंदर आया है। अच्छा बोलो तो। माइक। अरे नहीं, तुम सीरियस हो? वैसे उसे वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? यही तो मैं सोच रही थी। वो बस अंदर आया और फिर बाहर। हे गर्ल्स, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। ओह, मुझे याद आया, मुझे एक वोकल लेसन में जाना है। ओके गाइस, लव यू, मैं निकलती हूँ। बाय बाय बाय। अच्छा लगा कि अब हम दोनों अकेले हैं। हाँ, एक मिनट। पहले तुम बोलो। लेडीज फर्स्ट। अच्छा, तो साथ में बोले। 1 2 3 पे। 1 2 3। मेरे साथ बाहर चलोगे? डेट? हाँ, उसमें गलत क्या है? हेलो, मैंने परेशान तो नहीं किया तुम्हें? नहीं, आओ। असल में तू कर रहा है। मैं टीना को डेट के लिए पूछ रहा था। टीना तेरे साथ डेट पर नहीं जाएगी, दफा हो जाए यहाँ से। तुझे इससे क्या? जो मैंने बोल दिया बस बोल दिया, अब निकल यहाँ से। जो भी है, मैं टीना का अच्छा चाहता हूँ और तेरे साथ उसका अच्छा नहीं है। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। ये सब क्या था? ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। जैक, मैं खुद डिसाइड कर सकती हूँ मेरे लिए क्या ठीक है। तुम्हारे लिए मैं सही हूँ। जैक, सच में? 100%। देखो, तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो। मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम मुझे सोच रही हो। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मेरी जिंदगी में दखल मत दो। टीना यार, मत जाओ। टीना रुको।
शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या कर रही हो? तुम्हें अपनी गलती की सजा नहीं चाहिए? बॉयज का अगला सीजन आ गया। हाँ, वैसे टीना से आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी तुम्हारी, बताना तो। लेटेस्ट अपडेट क्या है? टीना उसके बाद किसी से नहीं मिली। आखिरी मुलाकात मुझसे हुई और फिर गायब। ओह नो, कहाँ हो सकती है वो? पार्टी करने के लिए गई होगी और क्या। तुम उसको जानती नहीं हो क्या? क्या मतलब तुम्हारा? मेरे कहने का मतलब था उसकी माँ को उसके बारे में पता होना चाहिए। तुम्हारी कहने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी गायब है, और तुम। मॉम, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जो भी हो, टीना को मैं ढूंढ कर लाऊंगा। और डैड, आप घर में बेकार बैठने से अच्छा कुछ काम कीजिए। तुम्हारे डैड को कोई परवाह नहीं है। हाँ, ये बात मैं अच्छे से समझता हूँ। अब तो एक ही रास्ता बचा है कि चलकर पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, वही ढूंढेंगे टीना को। हाँ, पुलिस। हाँ चलो। ओह हे स्वीट हार्ट, आओ चलो एक जप्पी दो। ये क्या कर रही हो तुम? अपने बाप से डर रही हो? मैं उठी तो देखा बांधा हुआ है। तुम क्या सोच रहे हो? वो कुछ खास नहीं। वो असल में मैं सोच रहा हूँ कि तुम कुछ बेवकूफी ना कर दो। कम से कम तुम मुझे खोल सकते हो। नहीं स्वीट हार्ट, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन ये सब क्यों? ये सब तेरी माँ की वजह से हुआ है। उसने मुझे जेल में अकेला छोड़ दिया था। पर तुम हमें कर्जों में छोड़ गए थे। मॉम को आपकी वजह से स्ट्रगल करना पड़ा। बीच में मत बोल लड़की, समझी? उसने अपन को धोखा दिया और इसलिए मैंने उसकी एकलौती बेटी को छीन लिया। पर हैरी ने मुझे किडनैप किया। आपका क्या लेना देना है? हम दोनों एक ही अंडरग्राउंड कार्ड क्लब में खेलते थे। उसे पैसे चाहिए थे और मुझे तुम। मॉम मुझे ढूंढ लेगी, जरूर ढूंढ लेगी वो। चलो फिर देखते हैं। अबे जुआरी के बच्चे, सीधे से बता टीना किधर है? आराम से, आराम से। तुझे क्यों लग रहा है कि टीना मेरे पास होगी? हाँ, जो पूछा उसका जवाब दे, पहली मत सुलझा। ठीक है, मैं बता दूंगा तुम्हें, पर पहले तुम्हें मेरा पैसा और मेरी गाड़ी मुझे लौटानी होगी। अबे अगर टीना नहीं मिली ना तो गाड़ी में बैठने के लिए तेरी तशरीफ भी नहीं बचेगी। और पैसा कहाँ डालूंगा पता है? नहीं, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। पहले मेरा पैसा। ठीक है, चल मेरे साथ। हाँ, करारे नोट लगता है एटीएम से निकाले हो। इससे पहले एटीएम के कुत्तों से कटवाऊं, बता टीना कहाँ है? पहले चाबी दो, गाड़ी मैं चलाऊंगा। हाँ, सही कहा, लेकिन अभी तक गाड़ी मेरी है। चल बे। अरे वाह, अब ये तो रियल ड्रामा है। मेरी बेटी गायब है, कोई मदद करो। थोड़ी ठंड रख, वहाँ पे जाके बैठो मैडम। हाँ ठीक है। अरे सुबह सुबह ना हमारे थाने में चाय बढ़िया बनती है। पास के नुक्कड़ से ही आती है। तो मैडम जी ये बताइए कि इसमें अदरक डालिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो उसके डैडी के बारे में बताइए। हाँ, मैं उसका नाम यहाँ लिख देती हूँ। वो अभी जेल में है। अच्छा, तो देखते हैं उसके डैडी का क्या हालचाल चल रहा है। ये क्या चल रहा है? ये तो कल ही यहाँ से थाने से छूट के गया। अरे नहीं। और मैडम जी आपकी बेटी कब से गायब है? कल से। तो मैडम जी समझिए कि आपका केस सॉल्व हो गया। चलिए उसे थाने में लेकर आए। चलो। ये देखो, ये रही। बोला था ना, ठीक है। टीना। ज़ैक। हैरी, ये सब क्या हो रहा है? सॉरी, हमारा सौदा हुआ था टीना के बदले। चलो गाड़ी दो, पैसा दो। नहीं दूंगा। अरे ठीक है, गाड़ी रख ले, पैसा तो दे दे। तुझसे मैं बाद में निपटता हूँ, समझा? और तू कौन है बे? मेरी बेटी से दूर रह। अब तो टीना को कुछ भी नहीं कर सकता, समझा? वैसे तेरा प्लान क्या है? हाँ, तुझे इससे क्या मतलब? साले जुआरी। ज़ैक को हाथ मत लगाना। थानेदार ऑन ड्यूटी। ये रहा, यही है क्रिमिनल। टीना। मॉम। क्रिमिनल, पर मैं कभी एक प्यारा पति भी था। अरे चल साले थाने में। मैं बस अभी जेल से छूटा हूँ। आप चुपचाप चलिए मेरे साथ थाने में। आप जो भी कहेंगे उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, समझ गए? मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ। तो हम तुम्हें खुद चुप करवा देंगे। वाह, मॉम आप जबरदस्त हो। मैंने आखिर कर दिखाया। ज़ैक, तुम मेरे हीरो हो। इसी दिन के लिए पता नहीं कितने सालों इंतजार किया था। ज़ैक,
देखो मैं एक प्लेयर नहीं हूँ और जो भी था वो सब उस तरीके से नहीं था। मुझे एक ही बार प्यार हुआ था और वो तब जब तुम मेरे पास थी। ये अच्छी बात है, पर एक प्रॉब्लम भी है। हमारे पेरेंट्स एक साथ हैं। ये मूछ तो आपकी बड़ी मस्त है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, वो तुम्हारे डैड का ट्विन ही लग रहा है। माँ का टेस्ट कभी नहीं बदला। गोयन, तुम गंदे तरीके से पीती हो, बंद करो। लेकिन ऐसे अच्छा लगता है। तुम इरिटेटिंग हो। अरियल, सीरियसली तुमने पूरा ड्रिंक फर्श पे गिरा दिया। मैं जो कहूँ तुम्हें उसे तुरंत मानकर करना चाहिए। डोंट वरी, इसे स्टाफ साफ कर देगा। हे वेटर। गुड डे, मैं क्या कर सकती हूँ? ये क्या है? तुम्हारा कैफे बकवास है। ओह माफ करना, मैं अभी साफ कर देती हूँ। किसी ने थूक दिया, मेरा ध्यान नहीं होगा, मुझे टाइम नहीं मिलता ना। खैर हमने इसे थूका था। हाँ, ओह अगली बार प्लीज थोड़ा ध्यान रखना। क्या कहा तुमने? क्या वेट्रेस ने मुझे ध्यान रखने के लिए कहा? अरियल शांत हो जाओ, गुस्सा मत हो। हे वेट्रेस सुनो। हाँ घूर क्या रही हो? साफ करो इसे। तुमने ऐसा क्यों किया? मजाक कर रही हो? तुम रूड हो रही हो। जल्दी एक पेन ला कर दो मुझे, मैं तुम्हारा रिव्यू खराब लिखूंगी। अरे शायद नहीं। जो मैंने तुमसे कहा वो करो, या मैं मैनेजर को बुलाऊं अभी। जी मैं अभी लाती हूँ। ओह, तो तुम यहाँ पे काम करती हो? बहुत अच्छी जगह है। तो रो क्यों रही हो? किसी ने मेरे बारे में शिकायत लिखी है। किस लिए? बस बिगड़ैल रिच लड़की, उसने अपना ड्रिंक गिरा दिया और मुझ पर आरोप लगा दिया। अब मुझे निकाल देंगे और मैं अपनी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाऊंगी। ये बड़ी बात नहीं है। कोई शिकायत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम क्या कर रही हो? ये सही नहीं है। किसे पता चलेगा? कम से कम अब शिकायत के बारे में कोई नहीं जानेगा। तुम्हारी नौकरी बची रहेगी। शुक्रिया ईवा। रुक जाओ, हम जैसे बच्चों को इस रिच बच्चों के कॉलेज में एक साथ रहना होगा। फ्यूचर मिस पॉपुलर हेयर। पहुंच गई। हे, क्या मैंने कुछ मिस किया? नहीं, मैं तो सोच रही थी तुम बिल्कुल नहीं आओगी। लेकिन मैं तो आ गई। ओह, यार मेरा गला सूख गया। ए, ये मेरी चाय है। ये लो। शुक्रिया। मैं ईवा हूँ और तुम हो? ग्वेन, अरियल की सैरोरिटी असिस्टेंट। ओह बढ़िया। तो सिलेक्शन कब शुरू होगा? वो मुझे फुटबॉल प्रैक्टिस में जाना है और फुट बिना शर्ट के बहुत अच्छे लगते हैं। ईवा, तुम अच्छी कंपनी में इसका जिक्र मत करना। इससे क्या पता अच्छी कंपनी क्या है। हाय एवरीवन। हेलो सिस्टर एरियल। आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो मैं ईवा हूँ। हाँ, तुम आई तो खुशी हुई। तुम जैसे लोग ही मेरी सोरोरिटी में हो। नो डाउट, हम रिच लड़कियों को एक साथ रहना चाहिए। बिल्कुल। तो इसका मतलब एलिस को एक्सेप्ट कर लिया है? मैं भी शामिल होना चाहती हूँ। मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। जैसे मैं सुपर एक्टिव हूँ। मैं सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, जैसे कि कॉफी लाना, कॉरन सेंस और कुछ भी। बिल्कुल। पता है क्या, हमें तुम जैसे लोगों की जरूरत है। हुर्रे! हो गया। अभी ईवा की जरूरत भी क्यों है? ये तो रिच भी नहीं है। किसे परवाह है, मजे लो। लेकिन ईवा, तुम्हें पता है हमें बस एक ही एक्सपेक्ट करना था, फिर भी हमने तुम्हें लिया। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इस लायक हो। हाँ जरूर। मुझे क्या करना होगा? उस केसी को बेइज्जत करो। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। वरना हमें तुम्हें सैरोरिटी से बाहर ही निकालना पड़ेगा मजबूर होकर। क्या बकवास है? क्या ये गरीब लड़की बिल्कुल साफ सुथरी है और इस पर कोई गंदगी नहीं है? हाँ?
वाओ, ये क्या है? क्या ये उसकी पर्सनल डायरी है? उसने क्या किया? कैसी काम से घर आ गई? हाँ, वो आज मैं थोड़ा जल्दी निकल आई। ये कमरा इतना फैला क्यों है और मेरी चीजें ऐसे क्यों पड़ी है? वो मैं अलमारियों को साफ कर रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी सफाई कर दूं। हाँ। ओह बढ़िया, पर मेरी चीजें ही क्यों बिखरी पड़ी है? वो मैंने सोचा कि पहले तुम्हारी अलमारी साफ कर दूं, वो भी सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए। बढ़िया, शुक्रिया ईवा, तुम सच में कमाल हो। अरे वो कोई बात नहीं। नहीं सच में, पहले तुमने मेरी कैफे में मदद की और अब ये। आज तक मेरे लिए ऐसा किसी ने नहीं किया। नहीं, वो हम पड़ोसी हैं और हम हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, है ना? और मैं तुम्हारे लिए छोटा सा थैंक्स गिफ्ट लाई हूँ। वाओ, डोनट। चिंता मत करो, ये फ्रेश है। आज मुझे ये बोनस में मिला है। और तुम ये मुझे दे रही हो? हाँ, तुम मेरी फ्रेंड हो और तुमने मेरी मदद की। शुक्रिया, लेकिन तुम्हें ये रखना चाहिए, मैं अपना डोनट खरीद सकती हूँ। ओह शर्माओ मत, ले लो, मुझे और बोनस मिलेगा। ये सच में यमी है। शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे फाइनली अच्छा दोस्त मिल गया। हाँ सच्ची। अरे अरे, ये गिफ्ट किसके लिए है? एरियल। सरोरिटी के हेड को मक्खन लगा रही हो? हाँ, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, मैं बस दोस्ती बना रही हूँ। इस सेंट से तुम उसे एलर्जी दे दोगी। ब्ला ब्ला ब्ला, तुम नहीं समझोगी। जब एरियल को मेरा गिफ्ट पसंद आएगा तो वो मुझे अपनी डेप्यूटी बना देगी और तब तुम जलोगी। ओए ओए ओए, सही है, एरियल के लिए गिफ्ट मैं भी लाई थी। ओह रियली? और वो कहाँ है? वो तो उसे पहले ही दे चुकी हूँ। क्या? तुमने ये कब किया? उसके ऑफिस का टाइम दोपहर 2 बजे से पहले शुरू नहीं होता। मैं बस उसे ब्रेकफास्ट पर मिली और वहीं पर गिफ्ट दे दिया। याद है ना, मेरी माँ एक सेनेटर है और वो हमेशा मुझे कंपटीशन में एक कदम आगे रहने की सलाह देती हैं। नीच लड़की। नहीं 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 हनी, मैं हूँ इस सॉरोरिटी की फ्यूचर प्रेसिडेंट। या राइट, मैं एरियल को बाहर करके उसकी जगह ले लूंगी। जरूर, गुड लक। वाओ एलिस, गिफ्ट हमेशा अनएक्सपेक्टेड होते हैं। खोल के देखो। ये बहुत सुंदर है, लेकिन इतना खर्च करने की जरूरत नहीं थी। कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी हमारे कॉलेज की बेस्ट सॉरोरिटी की हेड को थोड़ा पैम्पर करने में कोई खराबी नहीं है। शुक्रिया, इसे पहनाओ। हाँ जरूर, तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है और हार के साथ तो बहुत मैच कर रहा है। शुक्रिया, वैसे ये किटी ने मुझे दिया था। किटी? बढ़िया है। तुम्हारा ब्रेसलेट अच्छा है, तुम्हारा टेस्ट पक्का बेहतर है। वाकई बढ़िया। ऐसा करती हूँ, ब्रेसलेट के साथ पहनने के लिए एक हार मंगवाती हूँ, वो पक्का इसके साथ शानदार लगेगा। तुम बहुत अच्छी हो, मैं जानती थी तुम्हें सॉरोरिटी में लाना गलती नहीं है। एरियल, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? श्योर, अंदर आओ। ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, बस इतना पूछना था कि तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा? कमाल है, ये मुझे सच में बहुत पसंद है। ये तो अच्छा है। वैसे तुम्हारा ये ब्रेसलेट हार के साथ बिल्कुल मैच करता है। हाँ, एलिस ने मुझे दिया। लेकिन ईमानदारी से मैं ब्रेसलेट की फैन नहीं हूँ। हार बहुत बढ़िया है। ब्रेसलेट इसलिए पहना कि एलिस को बुरा ना लगे। पता है वो कैसे नाराज हो सकती है। वो तो सच है। वैसे मैं तुम्हारे हार के साथ के लिए झुमके ला दूंगी। वाह, तुम कमाल हो। मैं जानती थी तुम्हें सॉरोरिटी में लाना गलती नहीं है। ओह हे, तुम एरियल के घर में क्या कर रही थी? तुमसे क्या मतलब? शायद अपने बुरे गिफ्ट को वापस लेने गई होगी। तुम्हारा गिफ्ट ना बहुत ही घटिया किस्म का है। एरियल तो सिर्फ उसे इसीलिए पहनती है क्योंकि वो तुम पर बहुत तरस खाती है। क्या कहा तुमने? एरियल को मेरा ब्रेसलेट बहुत पसंद आया और मैं उसे और भी अच्छा गिफ्ट दूंगी, समझी? नहीं, मैं उसे दूंगी, बेवकूफ लड़की। तुम बेवकूफ हो। यस, जो मुझे चाहिए था।
रियल, ये तो कमाल हो गया है। मैंने अभी अभी रिच बच्चों को बहस करते हुए सुना है कि तुम्हें सबसे बेहतर गिफ्ट कौन देगा। बहुत बढ़िया, उन्हें यही करने दो। मेरे पास नई ज्वेलरी होगी, शायद एक गिफ्ट में कार भी। हमारी ईवा का क्या? ग्रीन लड़की को शर्मिंदा करने के लिए सोच लिया उसने? मुझे नहीं पता। तो पता लगाओ। हैशटैग रहस्यमय, हैशटैग कॉलेज। हे ईवा, क्या हाल है? हे। तो प्रैंक कैसा चल रहा है? प्रैंक? हाँ, गरीब लड़की को परेशान करने के बारे में। उसका नाम क्या था? केसी। ओह, केसी। पता है मुझे उसके लिए कुछ भी नहीं मिला। ओह, कितने लाइक्स आए हैं? तुम्हें कुछ भी कैसे नहीं मिला? ईवा, तुम्हारे पास 7 घंटे है सिर्फ। मुझे पता है, लेकिन शायद हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। क्या मतलब है? वो तुम्हें सैरोरिटी में नहीं जाने देंगे? मैंने इसके बारे में सोचा और प्रैंक्स को भूलने का फैसला किया। सैरोरिटी वैसे भी मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम पीछे हट रही हो? हाँ, शायद। एरियल से बोल देना सॉरी। हैशटैग सुनो, ध्यान से सुनना। अरियल ने तुम्हें सैरोरिटी में शामिल होने का मौका दिया है और उसके मौके को मना करने का हक अरियल को भी नहीं है। ठीक है, वो क्या करेगी? ओह, बेहतर होगा तुम ना ही जानो इसे। या तो केसी को शर्मिंदा करो, नहीं तो अरियल तुम्हें इस कॉलेज में सबसे बड़ी शर्मिंदगी बना देगी और तुम्हारे पोते पोतियों को भी पता चलेगा कि तुमने यहाँ क्या गड़बड़ की थी। ठीक है, समझ गई, मैं ये करूँगी। ये बेहतर है। तमीज से। तुम देखो। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? दुकान पर जा रहे हैं कपड़ों के लिए। आज एक कैंपस पार्टी होने वाली है। ओह हाँ। तुम्हारा उत्साह कहाँ है? तुम तो पार्टी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। हाँ, लेकिन मुझे वहाँ किसी को शर्मिंदा करना पड़ेगा। कम ऑन यार, एरियल तो बस मजाक कर रही थी। माँ ने मुझे सिखाया कि गंदी भोली है। तुम लोगों की वजह से मुझे लेट हो रहा है। मैं सबसे पहले पहुँचूंगी। अरे यार, मैं केसी को पार्टी में जाने के लिए कैसे मनाऊं ताकि मैं उसे शर्मिंदा कर सकूं? मैं तो थक गई। आज बहुत सारी क्लासेस थी और अब काम पे जाना है। मेरे पास रिलैक्स होने का शानदार तरीका है। कैंपस में एक पार्टी है और ठीक तुम्हारी शिफ्ट के बाद। नहीं, मुझे ये सब समझ नहीं आता। तुम मजाक कर रही हो? फिर तुम्हें कोई लड़का कैसे ही मिलेगा? वहाँ पक्का बहुत सारी हॉट लड़कियाँ होंगी। सब बढ़िया है, लेकिन मुझे लड़कों से डर लगता है। वे चूमना चाहते हैं। तो क्या उसमें गलत क्या है? मैं कभी नहीं। खैर, भूल जाओ, मुझे अब काम पे जाना होगा। हे, अरे पार्टी के बारे में क्या? हद है, एरियल मुझे मार डालेगी। गुड डे, ऑर्डर देने के लिए तैयार है? क्या? हाँ, मेरा मतलब आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? हाँ, मैं लूंगा एक बर्गर, एक चेरी कॉकटेल और एक प्यारी सी लड़की की स्माइल। मुझे प्यारा कहना थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम सच में बहुत सुंदर हो। मैं तुम्हारा ऑर्डर लाती हूँ। एक बर्गर और एक चेरी कॉकटेल। हाँ, अभी लाई। ये आपका बर्गर और ये चेरी कॉकटेल। और स्माइल। तुम कैसी हो, है ना? हाँ, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? हम हिस्ट्री क्लास में एक साथ ही हैं। ओह हाँ। मैं क्रिस हूँ। मिलकर अच्छा लगा। क्या तुम आज रात पार्टी में आ रही हो जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए? 6 बजे खत्म होगा। बढ़िया। वैसे भी पार्टी तो 7 बजे है, तुम आ जाओगी? सच कहूँ तो आमतौर पर मैं ऐसी पार्टीज में नहीं जाती। अरे तुम्हें पसंद आएगी जगह यार, मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हो जाऊंगा। फिर मैं आने की कोशिश करूंगी। तो ईवा, मेरे पास 1 घंटा बचा है। हाँ, मुझे पता है, मैंने सब तैयार कर लिया है। हाँ, और ईवा पहले ही केसी की डायरी में कुछ शर्मनाक पढ़ने के बारे में बता चुकी है। बहुत बढ़िया। केसी खुद कहाँ है? अगर वो नहीं आई तो नहीं माना जाएगा। पता है, उसने कहा था कि वो आई। क्या केसी यहाँ आएगी? हाँ, उसकी वजह से। हॉट क्रिस की वजह से? हाँ,
वो काम से खुश होकर दौड़ती हुई आई और बोली कि उसने उसे इस पार्टी में बुलाया है। नो वे, इस गरीब लड़की को मुझसे पहले लड़का कैसे मिला? शांत एलिस, ईवा के वीडियो के बाद कोई उस गरीब को डेट नहीं करना चाहेगा। ओ, आ गई। ओ, तुम आ गई। हाँ, मुझे लगा मेरे पास शाम को थोड़ा टाइम है, पार्टियों में आने का टाइम। बहुत बढ़िया, मैं खुश हूँ। डांस करोगी? जरूर। ओह माय, ये तो डांस कर रहे हैं। ईवा, चलो चले, अब और इंतजार नहीं। ओह, ठीक है। हे लोगों, मेरे पास आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। ये यहाँ पर क्या कर रही है? गरीब को शर्मिंदा। ये सच में एक अच्छा और मजेदार वीडियो है, तुम्हें पसंद आएगा। स्पेशली केसी। हाँ, चलो शुरू करें। ये बुरा नहीं है। कम ऑन केसी, तुम्हें किस करना सीखना होगा। किसी ईवा, हमें बिल्कुल यही चाहिए। तुम सेरोरिटी में हो। वाओ, ये सब क्या था आखिर? क्या कह रही हो? वो वीडियो, ईवा, ये सब क्या बकवास है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने एरियल को मुझसे केसी को शर्मिंदा करने के लिए कहते सुना। मैंने तो सोचा था वो मजाक कर रही थी। हद है। ओह, उस लूजर को भूल जाओ। ईवा, तुम कमाल की थी। वैसे तुम्हें ये वीडियो कहाँ से मिला? ये मूर्ख कोई टमाटर चूसने का ट्यूटोरियल सा बना रही थी। तुम लोगों का दिमाग खराब है। केसी को उस पर क्रश था। अब उसे पूरे कॉलेज में कोई लड़का नहीं मिलेगा। अब तुम्हें कब से गरीबों की परवाह होने लगी? हाँ, वही तो। तुम तो कहती थी कि गरीब बेवकूफ होते हैं। मैं उनके साथ रहकर उनका ऐसा मजाक कभी नहीं उड़ाती। ईवा, ये बहुत बुरा है। इसकी बात मत सुनो ईवा, तुम कमाल हो। लूजर लोगों से इसी तरह निपटते हैं। तुम लड़कियाँ बहुत बकवास हो। बेवकूफ। बिल्कुल। हाँ, अभी भी रो रही है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हे, हंगामा बंद करो। तुम गद्दार हो। मैंने सोचा था हम लोग दोस्त हैं। हाँ, मैं लूजर्स के साथ नहीं रहती। क्या? तुमने कहा था हम दोनों को साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ, और वो सब। मैंने बोला था, लेकिन फिर मैं रिच कूल लड़कियों के गैंग में आ गई। ईवा, क्या तुम्हें कोई मजबूर कर रहा है? ईवा, अगर वे तुम्हें धमका रहे हैं तो मुझे बताओ, हम मिलकर उनसे निपटेंगे। मुझे किसी ने नहीं धमकाया। मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी, लूजर। तुम कैसे कर सकती हो? हम दोनों दोस्त थे ईवा। अब मेरे नए दोस्त हैं जो मुझे पॉपुलर होने में मेरी मदद करेंगे, और अगर इसके लिए ये सब जरूरी है तो ये ऐसा ही होगा। तुम अभी सीरियस नहीं हो ना? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। अगर करना पड़ा तो मैं तुम्हें कूड़ेदान में फेंकूंगी और टिकटॉक बना दूंगी। तुम सच में बहुत बुरी लड़की हो। कम से कम रिच लड़कियाँ दिखावा नहीं करती, वे सीधा दिखाती है वे क्या महसूस करती है। और तुम कुछ भी नहीं हो। तुमने क्या कहा? वे तुम्हारे साथ भी खेलेंगे, तुम्हें शर्मिंदा करके तुम्हें धोखा देंगे। तो बाहर निकलो, तुम हॉल में सोओगी, बेवकूफ। कल रात की पार्टी शानदार थी। बिल्कुल, अरियल तुमसे बहुत इम्प्रेस हुई है। सच? हाँ बिल्कुल, तुम हमारी सैरोरिटी के लिए बिल्कुल फिट हो, और अरियल तुम्हें एक एग्जाम्पल की तरह मानती है। क्या? एलिस, सीरियसली? शुक्रिया। एरियल को बताना मैं बहुत खुश हूँ। ओह हाँ, वो ये चाहती थी कि मैं तुम्हें बताऊँ ये। वाओ, चॉकलेट। लेकिन मैं तो डाइट पर हूँ। अरे बिल्कुल नहीं, ये तो फैंसी बेल्जियन डाइट चॉकलेट है। अरियल को ये पसंद है और ये तुम्हारे फिगर को नहीं बिगाड़ेगी।
ओह वाओ, वो अपनी चीजें शेयर कर रही है। हाँ, और अरियल अगर किसी को चॉकलेट देती है तो वो उसके लिए बहुत स्पेशल है। एक मिनट रुको, एलिस को स्पेशल कहा? तो मैं स्पेशल हूँ? हाँ बिल्कुल, इसे बस सीक्रेट रखना किटी, हमें किसी ड्रामा की जरूरत नहीं है। ये क्या बकवास है? इन चालों का मतलब क्या आखिर? समझ गई, शुक्रिया। ठीक है, आज रात मीटिंग में मिलते हैं। बाय। नीच लड़कियाँ। हे ग्वेन, कैसी हो? किटी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। एक और लड़की? अरियल सच में इस बात से बहुत खुश थी कि तुमने कल रात पार्टी में खुद को संभाला। सच में? वैसे मैं तो इस सॉरोरिटी के लिए पैदा हुई हूँ। बिल्कुल, और वो ये चाहती थी कि ये मैं तुम्हें दे दूं। ये एक फैंसी बेल्जियन डाइट चॉकलेट है और अरियल इसकी दीवानी है, वो बस स्पेशल को ही देती है। अरे नहीं, ये कमाल है, मैं स्पेशल हूँ। बिल्कुल, बस एलिस को ये बात मत बताना, तुम्हें पता है ना वो कैसी है। और हमें किसी ड्रामे की जरूरत नहीं। बिल्कुल, हम तुम्हें पसंद करते हैं, इसीलिए हमें पता है तुम सब समझ जाती हो। हाँ, वैसे मैं बहुत समझदार हूँ। बिल्कुल, चलो मीटिंग में बाद में मिलते हैं। बाय बाय। बाय। आखिर ये एरियल कर क्या रही है? बिजी। तुम्हें खटखटाना चाहिए था। सीरियसली, ये एक कॉमन रूम है। तुम्हें चॉकलेट छुपाने की जरूरत नहीं है, मैंने ग्वेन के साथ तुम्हारी बात सुन ली थी। तुम सुन रही थी? हाँ, पर ये जान लो कि एरियल मेरे बारे में ज्यादा सोचती है और उसने मुझे ये स्पेशल चॉकलेट भी दी है। अच्छा है तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे पास भी यही चीज है। क्या बकवास है, ये कैसे पॉसिबल है? क्या तुमने इसे चुराया है? बिल्कुल नहीं, एरियल की तरफ से ग्वेन ने मुझे भी ये दी और मुझसे ये भी कहा कि मैं स्पेशल हूँ। क्या? आखिर चल क्या रहा है? एरियल जानबूझ के हमें एक दूसरे से लड़ा रही है। सचमुच? क्या बकवास कर रही हो तुम? एरियल तुम्हें तुम्हारे ब्रेसलेट और मेरे हार के बारे में क्या बता रही थी? मेरा ब्रेसलेट अच्छा है और तुम्हारा हार बुरा। और वो उसे तुम्हारी फीलिंग्स के लिए पहनती है। तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि उसने मुझसे भी यही कहा था कि मेरा हार मस्त है और तुम्हारा ब्रेसलेट बेकार। तुम मजाक कर रही हो? नहीं, एरियल हमारे साथ खेल रही है और हमें इसकी वजह पता करनी होगी। लगता है कि तुम ये सब इसलिए बोल रही हो क्योंकि एरियल को लगता है कि एलिस तुमसे बेहतर है, तुम जलती हो। बिल्कुल, और केसी के साथ किए हुए मजाक को लेकर तुम अब भी हमसे नाराज हो। क्या तुम लोग सीरियस हो? एरियल हमें यूज कर रही है। हेलो, हमें उसे बेनकाब करना होगा। मेरे साथ हो? नहीं। गधे हो तुम दोनों। मैं साबित करूंगी वो धोखेबाज है। जो करना है कर लो। हे, तुम यहाँ हो? सही टाइमिंग। तुम क्या चाहती हो? मुझ पे हंसने आई हो? बहुत बहुत शुक्रिया। एलिस और इवा ने पहले ही मेरे बहुत नाम सोच लिए हैं, टमाटर रानी, वेजी स्मूच और न जाने क्या क्या। नहीं केसी, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मदद? और क्या, मैं एरियल का पर्दा फाश करना चाहती हूँ और तुम इसमें मेरी हेल्प करोगी। और सब सही रहा तो तुम्हारी रेपुटेशन फिर से साफ हो जाएगी, सब उस वीडियो को भूल जाएंगे। तुम्हें लगता है ये इतना आसान होगा? एरियल इस कॉलेज की क्वीन की तरह है। आसान नहीं होगा लेकिन पॉसिबल है। चलो मान जाओ, कोशिश से कोई नुकसान थोड़ी होगा। तुम सही हो, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। हाँ, मैं तैयार हूँ। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ें। कहाँ? उसके कमरे में ताक झाक करने। हम ऐसा कर सकते हैं। मुझे लगा कि तुम फेयर प्ले की साइड हो। मेरी मॉम ने हमेशा मुझे ईमानदार और साफ रहना सिखाया, लेकिन अगर दुश्मन गंदा खेल रहा है तो हमें भी वही करना होगा। अब चलो। रूम खाली है। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ भी, कोई जानकारी, फोटो, पर्सनल डायरी। डायरिया पढ़ना थोड़ा अजीब है। सीरियसली, ईवा को डायरी की वजह से टमाटर वाला वीडियो मिला था। चलो ढूंढना शुरू करो। अरे नहीं, कोई आ रहा है। हमारा भांडा फूट जाएगा। किटी, शांत रहो तुम। तुम्हें देखना चाहिए था कि वो डमी चॉकलेट खाकर कैसे पागल हो रहे हैं। मैंने उन्हें बताया ये सुपर एक्सक्लूसिव ब्रांड है। सड़क किनारे सुपरमार्केट से। सैरोरिटी मीटिंग के लिए सब तैयार है। हाँ, सब अच्छा है। अब जैसा तुमने बताया था, ईवा के लिए तुम्हारा मन बदल गया? नहीं, उसका काम खत्म हो गया, दोस्ती खत्म। बढ़िया, तो चलो चलते हैं। लड़कियां इकट्ठा हो रही होंगी। ईवा को सायोनारा। क्या तुमने सुना?
वे ईवा के खिलाफ प्लान बना रहे हैं। हमें उन्हें रोकना होगा। सीरियसली? ईवा ने तुम्हें बेइज्जत किया था। तो क्या, हमें उसे वापस पाना होगा। वो बस मोहरा है। चलो चलते हैं, लेकिन हमने जो शुरू किया वो पूरा करना होगा, तो चलो ढूंढो। लगता है मुझे कुछ मिला है। क्या एरियल ने सबसे सच में झूठ बोला? हद है। ये जगह कमाल है। मुझे हमारी सोरोरिटी मीटिंग्स बहुत पसंद है। मुझे भी। तुम लड़कियां बेस्ट हो। ये सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं। लेकिन ओकेजन क्या है? हम आज लाइव होने वाले हैं। और ये दिन लकी है तुम्हारे लिए ईवा। तुम्हें काम शुरू करना है। क्या? मुझे? वाओ, बढ़िया। और कब? अभी उठो, अपने हिसाब से कैमरा सेट करो, फिर बताती हूँ। क्या तुमने सब सेट कर लिया है? हाँ। मुझे लगता है, मैं क्या बोलूं? बस ये बताओ कि हमारी सैरोरिटी का हिस्सा बनके कितने खुश हो। स्वीट है। हाँ, हे सब लोग, मैं ईवा हूँ, सोरोरिटी में नई लड़की। और मैं चलो चलते हैं। नहीं। हाँ? तुम क्या कर रही हो? और ये क्या चल रहा है? वो तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करने वाले थे। बेवकूफो, तुमने मेरी लाइव स्ट्रीमिंग बर्बाद कर दी। एरियल, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम कुछ भी नहीं हो, सिर्फ एक लूजर हो। मेरी सैरोरिटी सिर्फ रिच लोगों के लिए है। मैंने तुम्हें लात मारने के लिए रखा है। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ईवा यहाँ की नहीं है। मैं सही थी। बंद करो एलिस। एरियल सिर्फ अमीर लड़कियों के साथ घूमती है और वो उसे महंगे गिफ्ट देते हैं और इसीलिए उसे रिच दिखाते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? एरियल अमीर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वाकई? तो फिर ये सब क्या है? हाँ, एरियल भी मेरी ही तरह कंगाल है। हाँ? क्या? तो क्या ये सब दिखावा है? तुमने हमें केवल गिफ्ट्स के लिए यूज किया? पढ़ना जारी रखो। उसका प्लान तो तुमसे आगे एक कार लेने का भी था। तो क्या? तो जाओ, मैं नई लड़कियां ढूंढ लूंगी जो बहुत अमीर हों। मुश्किल है काफी। लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रहा है। सबने तुम्हारा चेहरा देख लिया। क्या? नहीं दोस्तों, ये सब प्रैंक था। ये लड़कियां हमेशा प्रैंक करती रहती हैं। है ना? बेवकूफो, तुमने सब बर्बाद कर दिया। लगता है मुझे जाना चाहिए यहाँ से। अरियल रुको। अरियल रुको। बधाई हो लड़कियों, हमने कर दिखाया। इस कॉलेज की टॉप धोखेबाज को हमने बेनकाब किया। हाँ, एरियल अब कोई भी घोटाला नहीं कर पाएगी। किसी को बेइज्जत नहीं करेगी। केसी, सॉरी उस वीडियो के लिए। पता नहीं कैसे मैं पॉपुलर होने के लिए इतनी बेताब हो गई थी कि मैंने किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया और सभी को भुला दिया। मैं समझती हूँ, तुम्हें अपने सपनों को जीने का मौका मिला और वो एरियल बस इसमें शामिल हो गई। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। शुक्रिया, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों ने मुझे लाइव बेइज्जती होने से बचा लिया और एरियल को धूल चटाई। पता है, चाहे आप अमीर हो या गरीब, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इंसान अच्छे होने चाहिए। एक अच्छा और ईमानदार इंसान। जैसा मेरी माँ हमेशा कहती थी कि जरूरी नहीं कि आपके बटुए में क्या है, जरूरी है कि आपके दिल में क्या है। और मुझे खुशी है कि तुम लोग मेरी रूममेट्स थी। तुम लोग एकदम क्रिंज हो। गरीब और अमीर कभी नहीं मिल सकते। लेकिन हम सबूत है कैसा हो सकता है? ये बकवास है। तुम्हारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। असल में हम एक ही कॉलेज की लड़कियां हैं, तो हमारे पास बातचीत के लिए बहुत कुछ है। अब छोड़ो भी। हाँ, आओ ज्वाइन करो। बिल्कुल नहीं। गरीबों से दोस्ती करने से अच्छा मैं अकेले रहना पसंद करूंगी। इसका कुछ नहीं हो सकता। मजाक नहीं। ओह, ऐसा कुछ है। कुछ है क्या? ये बहुत महंगा बेल्जियन सामान है, समझी? 4 लोग। सॉरी। फिर से। मैं सबसे पॉपुलर बनने जा रही।
पता नहीं। फ्यूचर इज पॉपुलर हियर। हाँ, मैं कैंपस में सबसे पॉपुलर लड़की बनूंगी। हाँ, वो तुम्हें गिफ्ट देने के लिए लड़ने वाले हैं। बाय बाय। और किसे पता है ना? ये क्या है ईवा? जैसे कहा। तुम पागल हो। क्या? क्यों? मेरे को